जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विश्व की चार प्रमुख संस्थाओं की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज देखेंगे चार प्रमुख संस्थाओं की बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं विश्व की टॉप 4 संस्थाएं। टॉप 4 संस्थाएं की हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे यूएन की बात करेंगे। यूएन क्या है दोस्तों, यूएनओ की बात करने वाले हैं सबसे पहले। यूएनओ के बाद में हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, डब्ल्यूबी। और वर्ल्ड बैंक के बाद में हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक के बाद में हम बात करेंगे आईएमएफ की बात करेंगे कि आईएमएफ क्या होता है। और आईएमएफ के बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनेस्को की बात करने वाले हैं, यूनेस्को। तो दोस्तों ये विश्व की चार प्रमुख संस्थाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2020 की अगर बात करें तो 2020 एमपीपीएससी की अगर बात की जाए तो एमपीपीएससी में दोस्तों इसके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूएनओ के प्रमुख कौन है या यूएनओ के महासचिव कौन है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनओ की बात कर लेते हैं, यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन की अगर बात की जाए तो यूएन सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 4 बिंदुओं पर इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा फुल फॉर्म रहेगा। फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म के बाद में आ जाएगा। दूसरा हमारा रहेंगे इनके अध्यक्ष कौन है, प्रमुख अध्यक्ष। फुल फॉर्म के बाद में स्थापना देखेंगे हम, स्थापना कब हुई थी। स्थापना के बाद में हम देखने वाले इनका मुख्यालय कहाँ पर है। और मुख्यालय के बाद में हम देखने वाले हैं, मुख्यालय हो जाएगा। मुख्यालय के बाद में जो हमारा अगला रहेगा ये इनके अभी वर्तमान अध्यक्ष है, इनके प्रमुख कौन है इनकी बात करेंगे, वर्तमान अध्यक्ष और प्रमुख। तो सबसे पहले यूएन की अगर बात की जाए तो ये होता है यूनाइटेड नेशन होता है। यूएन हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन। और संयुक्त राष्ट्र होता है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। इसके बाद इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो याद रखना है स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना के बाद में मुख्यालय अगर देखा जाए तो मुख्यालय इनका है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मुख्यालय की अगर बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क। और अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान अध्यक्ष है इनके एंटोनिया गुटेरेश। तो याद रखना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यूएन की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। स्थापना 1945 में हुई थी और जो इनका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष है एंटोनिया गुटेरेश है। तो इस प्रकार से यूएन के बारे में याद रखना है। अब यूएन के बाद हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबी। यूएन के बाद में हमारा अगला हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक में हो जाएगा सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम वर्ल्ड बैंक हो जाएगा फुल फॉर्म के बाद में। स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना जो हुई थी अगर बात की जाए तो स्थापना इसकी हुई थी 1944 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, वर्तमान में अगर मुख्यालय देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में, जो कि न्यूयॉर्क दोस्तों जो कि अमेरिका की एक राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। मुख्यालय के बाद में हम इनके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इनके अध्यक्ष कौन है, तो अगर अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है डेविड मालपास है। डेविड मालपास, तो याद रखना है डेविड मालपास हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनेस्को के बारे में देखते हैं। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा यूनेस्को। और यूनेस्को का सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन, यूनाइटेड नेशन। और ई से हो जाएगा एजुकेशन, ई से एजुकेशन। एजुकेशन के बाद में दोस्तों एस से हो जाएगा साइंटिफिक,
साइंटिफिक हो जाएगा साइंटिफिक, और सी से हो जाएगा कल्चरल, कल्चरल कल्चरल, और ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यूनेस्को के अगर फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1945 में हुई थी, यूनेस्को की स्थापना। मुख्यालय इसका बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, पेरिस में स्थित है, याद रखना है। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में स्थित है मुख्यालय। के बाद में इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष जो है इनके आंद्रे अजोले आ जाएंगे, आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। यूनेस्को की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आईएमएफ की, बात कर लेते हैं आईएमएफ क्या होता है। तो आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ का सबसे पहले हम देखेंगे फुल फॉर्म देख लेंगे। आईएमएफ की बात करेंगे यहाँ, आईएमएफ, आईएमएफ में सबसे पहले आ जाएगा फुल फॉर्म। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी, मॉनिटरी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो जाएगा। तो याद रखना है आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला हमारा याद रखना है इनकी स्थापना की, अगर स्थापना देखा जाए तो स्थापना हुई थी 1945 में। स्थापना के बाद में दोस्तों ये जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय याद रखना है, मुख्यालय जो है आईएमएफ का मुख्यालय पूछा जा चुका है। तो आईएमएफ का मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहां पर स्थित है, यह है अमेरिका में स्थित है, यूएसए, अमेरिका में स्थित है। अब मुख्यालय के बाद में इसके जो प्रमुख की अगर बात की जाए तो प्रमुख जो है, या जो एमडी की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से कौन है इसके जो एमडी, एमडी की अगर बात की जाए तो जो इसके प्रमुख है क्रिस्टालिना, क्रिस्टालिना जॉर्जिया, क्रिस्टालिना जॉर्जिया है। तो प्रमुख की अगर बात की जाए तो आईएमएफ के प्रमुख कौन है दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। और मुख्य अर्थशास्त्री भी याद रखना है दोस्तों, मुख्य अर्थशास्त्र कौन है इसका, मुख्य अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री की अगर बात की जाए तो मुख्य अर्थशास्त्री है इसके गीता गोपीनाथ, याद रखना है गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आईएमएफ की बात की। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो जाएगा। स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, प्रमुख है क्रिस्टालिना जॉर्जिया, और मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है 4 प्रमुख जो है विश्व की प्रमुख संस्थाओं की बात की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण